साधक कहता है किसी बात को मान करके साधक में क्या लगाते प्रभु का नाम दया निधि है, कृपा निधि है, कल्याण निधि है, आज नहीं तो कल तो दया करेंगे ही करेंगे। ये सोच करके साधक भगवान के द्वार पर आकर के कर जाता है और कहता क्या है, हम प्रभु मैं मुद्दत से आपके इस द्वार पर आकर के पड़ गया हूँ और मैंने सुना और मैं जानता हूँ कि बड़े बड़े पापात्मा दुष्टात्मा आपका सहारा लेकर के आपके नाम का सहारा लेकर के भवसागर से तर गए हैं। तो प्रभु मैं भी यदि जान कर आया हूँ तो मैं भी यदि मुझसे भी कोई छोटा मोटा अपराध बन गया होगा या भारी अपराधी बन गया है, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ और मैं इस विचार से आया हूँ क्या जो बड़े से बड़े जो बड़े से बड़े
बिहारी लाल की जय हो। अगर हम भगवान के समक्ष जाकर के अपनी गलतियों को क्षमा मांगते हैं तो निश्चित रूप से परमात्मा उसको क्षमा कर देते हैं। इस प्रकार जो भी हमारा कर्ज है भगवान के चरणों में ले जाकर के हमने समर्पित किया कि प्रभु ये मेरा नहीं है, ये उनका है जिसका मैंने लिया था, इसको आप स्वीकार करिए, इसका फल जो है उनको दीजिए जिसका ये पैसा, जितना जितना अंश जिसका है उसको दीजिए और हमें प्रभु उनके कर्ज से मुक्त कीजिए। बस इतना ही चाहिए। परमात्मा निश्चित रूप से हमें उस कर्ज से मुक्त कर देगा और हमें मन चाही मुरादे जो है वो जरूर दे देगा। इस प्रकार हमें कुछ मोक्ष की प्राप्ति का साधन, कुछ साधन ये मिल सकता है, इसे प्राप्त हो सकता है। लेकिन कहते हैं कि जब हम लोग अच्छा काम करने चलते हैं प्यारे, धर्म का आरंभ बड़े दुख से, थोड़े दुख से होता है, कष्ट से होता है, लेकिन अंत उसका बड़ा सुखदायी होता है। बच्चे जैसे पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, 10वीं 12वीं इंटर BA MA कर लेते हैं तो पहले तो बड़ा कष्ट लगता है कि बहुत कष्ट है, लेकिन पढ़ लिख करके जब नौकरी मिल जाती है, एक अधिकारी बन जाते हैं तो वो बड़ा ही सुख प्रदान करता है। धर्म की रक्षा के लिए महाराज हरिश्चंद्र को क्या क्या करना पड़ा। भले बाजार में चौराहे पर बिकना पड़ा प्यारे, लेकिन बिकू को खरीदने वाला भी कोई नहीं मिला। कौन मिला? एक डोम मिला, क्योंकि वो धर्म के पथ पर खड़े थे, अपने धर्म का परित्याग उन्होंने नहीं किया। तो धर्म के पथ पर कष्ट तो होता है, लेकिन अंत बड़ा सुखदायी होता है। और कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, अगर अंत भला हो जाए तो सब कुछ भला हो जाता है। और अधर्म के रास्ते पर अगर हम चलते हैं तो बड़ा सुख मिलता है, बहुत जल्दी सुख मिलता है, लेकिन अंत उसका बड़ा दुखदायी होता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि वेद शास्त्रों के बनाए हुए रास्ते पर हम चलने का प्रयास करें। हमारे बुजुर्ग जो बताए गए हैं उस पर चलने का प्रयास करें, हमारे देवी देवताओं ने जो बताया उस पर चलने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से वह मार्ग सुगम हो जाता है। हम लोग सुख की खोज में पड़े रहते हैं प्यारे। सुख और दुख क्या होता है? सुख की खोज, सुख की कामना, सुख की इच्छा ही तो दुख का कारण बन जाती है। सुख की चाहत ही दुख है। हमने इच्छा किया कि मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए और अगर न पूर्ण होगा तो हमें बड़ा दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। सुख की चाह ही दुख बन जाती है। आप कभी विचार करिए कि हम लोगों के पास जब पहले बचपना था तो साइकिल से चलते थे, उसमें ना तो तेल की जरूरत थी, ना सर्विसिंग की, ना कुछ जरूरत पड़ती थी। आज धीरे धीरे हम लोगों की इच्छा हुई कि हमें बाइक ले ले, गाड़ी मिल जाए, कार ले ले, कार मिल जाए, गाड़ी ले लिया हमने, कार ले लिया। अब कार में हमें पेट्रोल चाहिए चलने के लिए, साल भर में एक बार इंश्योरेंस करने की जरूरत पड़ती है, सर्विसिंग कराने की जरूरत पड़ती है, ड्राइवर का खर्च देना पड़ता है, इत्यादि खर्चे होते हैं। तो जितना हम अपने आप को सुख में लाना चाहते हैं उतना ही हमको दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। उसके लिए हमको व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। और कहते हैं कि चाह अगर है तो चाह क्या होने चाहिए? यदि हम अपने जीवन में प्यारे मंगल चाहते हैं तो हमें कुछ कामों, कुछ बातों पर ध्यान पर कर देना पड़ेगा। वो कौन कौन सी बातें हैं? अपने मंगल की कामना के लिए हमको कुछ बातें हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए। वो कौन सी बातें हैं? क्रोध न करें, क्रोध से बचे और क्रोध से कब बचे। जब भी हम घर से बाहर जाने लगे तो उस समय क्रोध से बचे, क्रोध करके घर से बाहर कभी ना निकले।
घर में प्रवेश करते समय जब भी हम घर में लौट करके कहीं से आए तो उस समय भी ध्यान दें कि हमें क्रोध नहीं करना है। क्रोध से बचे, क्रोध में भर करके घर में प्रवेश कभी ना करें। तो हमें निश्चित रूप से सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मंगल की कामना के लिए 6 बातें ध्यान में रखें। क्रोध नहीं करना चाहिए हमें। कब कब क्रोध ना करें? घर से बाहर जाते समय क्रोध न करें, बाहर से घर आते समय, घर में प्रवेश करते समय क्रोध न करें, रात्रि में सोते समय क्रोध करके न सोए, सुबह जागते समय जैसे जगे उस समय भी क्रोध न करें, भोजन करते समय भी क्रोध न करें और पूजा करते समय भी क्रोध नहीं करना चाहिए। ये 6 समय ऐसे हैं जिस समय क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में मंगल चाहते हैं तो इस बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। घर से बाहर जाते समय क्रोध न करें, बाहर से घर आते समय क्रोध न करें, सोते समय रात्रि में कभी क्रोध करके नहीं सोना चाहिए। सुबह जब जगे तब भी क्रोध न करें, उस समय हंसते हुए खिलखिलाते हुए भगवान का दर्शन करते हुए अपने हंसों का दर्शन करते हुए करें। क्योंकि कहते हैं कि जब सुबह उठना चाहिए तो सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। इसी में तो सब रहते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। जब सुबह उठे तो सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करें जिसमें सबका दर्शन हो जाए, देवी देवताओं का। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास, उनका दर्शन करें। कर मध्य सरस्वती, मध्य में सरस्वती जी का वास दर्शन करें। कर मूले तू गोविंदा, मूल में गोविंद भगवान का दर्शन करें। जब तीनों का दर्शन सुबह सुबह उठते ही हम करेंगे तो हमारा कल मंगल दिन कैसे नहीं होगा, निश्चित रूप से हो। लेकिन आजकल तो व्यवस्था हो गई है कि सुबह उठते ही पहले कर दर्शन नहीं, कप का दर्शन होना चाहिए। सुबह उठते ही कप में चाय जब तक न मिल जाए तब तक मूड फ्रेश नहीं होता है। इसलिए ये ठीक नहीं है। उठते हुए भगवान का कर का दर्शन करना चाहिए। पूजा करते समय किसी भी प्रकार क्रोध नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और भोजन करते समय भी जब बैठे तो प्रेम से भगवत नाम का नाम लेते हुए प्रेम से जो भी कुछ भोजन प्रसाद मिल जाए उसको प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब भी बाहर घर से आए तो प्यारे कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन जो माँ पिता अपने हो, अगर भगवान ने भी दिया है तो अपने माता पिता के पास कुछ क्षण समय जरूर दे, नित्य दे। जब भी बाहर शाम को घर से आए, ड्यूटी से नौकरी से जहाँ भी है तो आकर के अपने माता के पिता के पास दो कुछ क्षण के लिए जरूर बैठे। क्योंकि सारा संसार जो है हमारे धन को देखता है। कहते हैं कि पत्नी जो है वो जेब को देखती है, लेकिन माँ सिर्फ कोख को देखती है, पेट को देखती है कि मेरे बेटे का पेट भरा है कि नहीं। और माँ पिता हमसे कुछ चाहता भी नहीं, सिर्फ ये चाहता है कि अपने दुख सुख को बेटा हमसे बता दे, यही चाहता और कुछ नहीं चाहते। पूरे जीवन भर उन्होंने हमको दिया है, हमसे क्या चाहेंगे, हमको क्या दे पाएंगे। लेकिन दो शब्द दे सकते हैं प्रेम की कि माता जी कैसी हैं, कुछ मिला कि नहीं, भोजन प्रसाद मिला, कोई समस्या कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन जब भी लौट कर आए तो कुछ समय अपने माता पिता को जरूर समय दे। क्यों? ज्यादातर तो होता क्या है कि सीधा हम अपने बेडरूम में चले जाते हैं।
अरे प्यारे, अगर 10 मिनट बाद जाओगे बेडरूम में तो ना बेडरूम कहीं चला जाएगा और ना बेडरूम वाली कहीं चली जाएगी, वो भी वही रहेगी, बेडरूम भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। लेकिन जितनी प्रसन्नता माँ को आपके 2 मिनट उनके पास बैठने से हो जाएगा, वो प्रसन्नता और कोई चीज और कोई भी वस्तु माँ को पिता को नहीं दे सकती। वो सिर्फ 2 मिनट आपका हाल चाल जानना चाहते हैं कि मेरा बेटा कैसा है, किस प्रकार इसका दिनचर्या चल रही है, स्वस्थ है, खाया पिया कि नहीं, और कुछ नहीं चाहते। इसलिए ये नियम बताएं कि जब भी बाहर से घर आए तो कुछ क्षण अपनी माँ के पास, पिता के पास और समय दे। इससे निश्चित रूप से हमें कुछ न कुछ लाभ भी मिलता रहेगा, क्योंकि माँ प्रसन्न होगी, पिता प्रसन्न होंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में प्रसन्नता ही आएगी। और स्त्रियों के लिए बता दें कि स्त्रियां यदि अपने जीवन में सुख चाहती हैं, आनंद चाहती हैं, मंगल चाहती हैं, तो 3 काम करना शुरू कर दें, निश्चित रूप से उनके जीवन में आनंद ही आनंद भरा रहेगा। वो 3 कार्य कौन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कोई बहुत विशेष कार्य नहीं। सबसे पहला कार्य, कम बोले, मधुर बोले और धीरे बोलने का प्रयास करें। ये 3 काम यदि माताएं अपने जीवन में कर लेती हैं तो निश्चित रूप से आनंद उनके जीवन में आना शुरू हो जाता है। और अपने जीवन में यदि कोई चाह है परमात्मा से, किसी से कुछ चाह है, तो चाह सिर्फ ये होनी चाहिए, और सब चाह जो है वो व्यर्थ की होती है और एक चाह सबसे सुंदर होती है। वो जो कौन सी चाह है, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि मेरे मन में बसी बस चाह यही, प्रभु नाम तुम्हारा पुकारा करूं, तुम्हारा पुकारा करो, मेरे मन में बसी बस चाह यही, प्रभु नाम तुम्हारा पुकारा करो, कभी नाम हमारा पुकारा करो, मेरे आगे तुम्हें मंदिर में
मैं तुझे मैं पुजारी तुम्हारा प्रभु जिस पथ पर पैर धरो तुम प्रभु, जिस पथ पर पैर धरो तुम प्रभु, मन के पंथ बिछाया करो, मन के बिछाया करो, तेरी पूजा की नहीं कुछ पाप मेरे प्रभु, नहीं कुछ पाप मेरे, प्रेम प्रसूत कराया सुंदर बात कहता है, तेरे नाम की माला सदा है प्रभु, तेरे नाम की माला सदा है प्रभु, मन को घुमाया करूं, मन दादा कितनी सुंदर बात करता है प्रभु, तेरे नाम की माला, ऐसे दिखने वाली माला नहीं, दिखने वाली माला तो फेरो फेरो, लेकिन मन जो है, मन की माला में हमेशा भगवान का वो नाम चलता रहे, जितनी भी सांसें हैं, जितनी सांसें जाए उतनी बार भगवान का नाम चलता रहे, ऐसी माला फिरती रहे, वो माला बंद न हो। वही कहता है, मैंने के मन को
मेरी शक्ति नहीं है। तो फिर क्या करोगे? कहता है कि आपकी भक्ति तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपके जो भक्त हैं उनकी भक्ति कर करके मैं आपके पास अवश्य पहुंच सकता हूं। वही कहता है कि तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को मेरे चाहने वाले को मेरे चाही बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। चाह ऐसी होनी चाहिए कि प्रभु का याद हमेशा आता रहे, उनका दर्शन होता रहे। ये चाह जो है साधक कहता है कि बहुत सुंदर है, चाह ऐसी हमारी आगे रखनी चाहिए। तो आइए हम लोग धीरे धीरे कथा की ओर बढ़ते हैं। कल भगवान का विवाह मां रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ। कहते हैं कि रुक्मिणी माँ लक्ष्मी स्वरूपा है, और लक्ष्मी जो है रुक्मिणी साक्षात भगवान लक्ष्मी है। लक्ष्मी केवल नारायण की है और नारायण की ही रहेगी। जो अपने आप को लक्ष्मीपति समझने की चेष्टा करते हैं उनके लिए क्या होता है, उन्हें फिर शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है। शिशुपाल भी चाहता था रुक्मिणी से हम विवाह कर ले, लेकिन शिशुपाल को कितना रोना पड़ा वो जानकर। उसी तरीके से यदि कोई भी संसारी लक्ष्मीपति बनना चाहता है तो उसको बहुत दुख भोगना पड़ता है। अगर कभी लक्ष्मीपति बनना चाहो तो प्यारे, तो नारायण तुरंत अपनी लक्ष्मी का वहां से हरण करके लेके चले जाएंगे। लक्ष्मी हमेशा नारायण की है और नारायण की रहेगी। लक्ष्मी के केवल आप लक्ष्मी के पुत्र बन सकते हैं, लक्ष्मी को पुत्री बना सकते हैं, लेकिन कभी लक्ष्मी को पत्नी नहीं बना सकते, लक्ष्मी पति नहीं बन सकते। लक्ष्मी केवल नारायण की है और नारायण की ही रहेगी। और महारानी रुक्मिणी से एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ प्रद्युम्न, जो साक्षात कामदेव जी के अवतार। कामदेव को जब भगवान शिव ने भस्म किया, उनके नेत्र खुले और कामदेव जी भस्म हुए, तो कामदेव की पत्नी रति जब रोती विलखती शिव जी के पास आई और उनसे का निवेदन किया, तो उसे शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि हे देवी, अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जाओ मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि अगले जन्म में आपका पति आपको मिल जाएगा। भगवान कृष्ण का जो पुत्र होगा वही आपके पति होंगे। और इस विचार से रति मैया भगवान का ध्यान लगाए बैठी, प्रभु का इंतजार करती रही। प्रद्युम्न जी का पैदा हुए और हुआ क्या कि एक दिन संबरासुर नाम का एक राक्षस आया, जिसको ये पता था कि कृष्ण का पुत्र ही उनका काल होगा। उसने क्या किया कि प्रद्युम्न को छोटे ही से थे 10 दिन के, तभी उनको हरण कर लिया अपनी माया, और हरण करके ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जब फेंक दिया तो वहां एक मछली थी, मछली ने उनको निगल लिया। कहते हैं कि जिसको परमात्मा इसकी रक्षा करना चाहे उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जाको राखे साइया मार सके ना को,
बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। चाहे जब कितना ही बैरी हो जाए कि उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। समरासुर ने उनको फेंका, एक मछली ने निगल लिया और मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और पकड़ करके उस मछली को ले जाकर के समरासुर को दे दिया। बड़ी विशाल मछली थी। उस मछली को देख करके उसने कहा कि अपने राजा को दे देंगे तो राजा हमारे बड़े प्रसन्न होंगे। राजा को दिया। राजा ने उसे अपने रसोइयों के पास भिजवा दिया और रसोइये ने जब उस मछली के पेट को फाड़ा तो उसमें से एक सुंदर दिव्य बालक निकला और उस बालक को देख करके समरासुर ने कहा इसको उस रति को दे दो, दासी को दे दो, वही इसका पालन पोषण करेगी। रति महारानी उनका पालन पोषण करती रही और धीरे धीरे उनका जो मन था रति महारानी का उनके प्रति आकर्षित होने लगा। एक दिन पंडित ने पूछा कि तुम कौन हो? तुम तो मेरा पालन पोषण किया, तुम मेरी माँ के समान हो, मातृभाव होना चाहिए, लेकिन ये तुम्हारा भाव हमारे समझ में नहीं आता। तब उन्होंने रति मैया ने सब कुछ विस्तार से बताया कि आप मेरे पति हो और कोई नहीं हो। सारी कथा बताई और जब कथा बताई तब उन्होंने कहा कि फिर हमें क्या करना चाहिए। रति महारानी ने कहा कि तुम जा करके समरासुर का वध करो और तुम अपने माया से अपने ज्ञान विज्ञान से उनको बड़ा कर दिया बहुत जल्द ही और अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के प्रद्युम्न जी पहुंचे समरासुर के पास। उनको ललकारा और ललकार करके जब दौड़ा समरासुर को उसकी सेना का संहार किया, वध किया और रति महारानी को लेकर के अपने घर वापस आए। इधर रुक्मिणी महारानी जब पुत्र गायब हुआ तो बड़ी दुखी थी, बड़ी चिंतित थी, बड़ी शोक में थी कि जिसका पुत्र छोटे बचपन में ही गायब हो गया हो। बड़ी विलाप कर रही थी। लेकिन जब रति को लेकर के प्रद्युम्न जी आए तो बड़ी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, खूब स्वागत सत्कार किया और आनंद से वो सब रहने लगे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित महाराज ने कहा कि महाराज हमने सुना है कि भगवान के अनेकों विवाह हुए हैं, कब हुए, कहाँ हुए, कैसे हुए, सारे विवाहों के बारे में विस्तार से बताएं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि एक विवाह तो ये भीष्म के पुत्र रुक्मिणी महारानी के साथ संपन्न हुआ। दूसरा विवाह संपन्न हुआ एक सत्राजित नाम के एक राजा थे जिनके पास एक समंतक मणि थी, एक मणि जो 8 भार नित्य सोना देती थी, जो सोना नित्य देती थी। तो एक बार ये देववंशियों ने जब देखा कि 8 बार सोना देती है तो जाके राजा से कहा कि ये मणि हमारे द्वारकाधीश को दे दो, हमारे राज्य में काम आएगा। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्हीं का भाई प्रसेन एक दिन उस मणि को अपने गले में पहनकर किसी शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वहां पहले जंगली जानवरों से उनका युद्ध हुआ और युद्ध में उनका भाई मारा गया। जब मारा गया और उसकी मणि वहां से गायब हो गई, जब ये सत्राजित को पता चला तो बड़े चिंतित हुए, दुखी हुए, अपने भाई की मृत्यु को सोच करके बड़े दुखी हुए और अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे देवी, हमें तो लगता है कि द्वारकाधीश ने ही मेरे भाई को मरवाया है, क्योंकि वही मणि मांग रहे थे, उनको मैंने मणि नहीं दिया, इसलिए मेरे भाई को मरवा करके मणि को ले लिए हैं। लेकिन हे देवी, इस बात को कभी किसी से कहना मत जब तक कि ये बात स्पष्ट ना हो जाए कि उन्होंने इस मणि को लिया। लेकिन माताओं का यह स्वभाव होता है कि उनके मन में बात पचती नहीं है, क्योंकि ये श्राप है। युधिष्ठिर महाराज ने दिया था कुंती महारानी को, अपनी मां को श्राप दिया था
जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कर्ण मारा गया, जो युधिष्ठिर का बड़ा भाई कर्ण, कुंती का बड़ा पुत्र कर्ण जब मारा गया और ये बात युधिष्ठिर को पता चली कि मेरा बड़ा भाई था जो मारा गया, तब उन्होंने कहा कि माँ तुमने इस बात को मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इन हाथों से मैंने इन्हीं हाथों से अपने भाई का वध किया है, और तुमने इस राज को छुपाया क्यों? मैया कुंती चुप रह गई। तब उन्होंने श्राप की दिया कि हे माँ, जो मैं श्राप देता हूँ कि कोई भी स्त्री किसी भी गुण रहस्य को कभी छुपा नहीं पाएगी, किसी विशेष बात को छुपा नहीं पाएगी, इनके मन में बात पसती नहीं और किसी न किसी से ये बता ही देती है। उन्होंने भी अपने अगल बगल कहा और अगल बगल से द्वारकापुरी तक पहुंच गई बात की, इस मणि को द्वारकाधीश ने ही लिया है। अब जब भगवान के ऊपर ये कलंक लगने लगा, लांछन लगने लगा, तो भगवान ने कहा कि ये ठीक नहीं है, और वो निकले उस मणि की खोज में, उस जंगल में गए जहाँ उसका भाई गया था। उस जंगल में जब गए तो वहां देखे कहीं खून के रक्तों के निशान मिले, और उसी रक्त के माध्यम से भगवान पहुंच गए एक गुफा में, और गुफा में जब प्रवेश किया तो वहां देखा कि एक बच्ची जो है उसी मणि से खेल रही थी। उस मणि से जब खेलते हुए देखा तो भगवान ने उसको लेने का प्रयास किया। इतने में वहां से जामवंत जी निकले। जामवंत जी जब निकले तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? मेरी गुफा में मेरी इजाजत के बिना तुम्हारा प्रवेश कैसे हुआ? कौन हो तुम? इधर बिना मुझसे परमिशन पूछे आप अंदर आ गए। बोले ये मुझे मणि चाहिए। बोले ये मणि तो मैंने अपनी बेटी के लिए लाया, मैं मणि किसी को दे नहीं सकता। भगवान ने कहा कि नहीं, ये मणि तो मुझे चाहिए, देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर तुमको इस मणि को लेना है तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करके अगर तुम ले सकते हो तो ले जाओ। भगवान का और जामुन का युद्ध शुरू हुआ। 27 दिनों तक युद्ध चला प्यारे, और युद्ध करते 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 27वें दिन भगवान ने ऐसा मुक्का मारा जामुन के जीवों पर कि उनके सारा मुंह के बल गिर पड़ते हैं नीचे और अस्वस्थ हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। और जब उठे जामुन जी तब उन्होंने ध्यान लगाया कि मुझे तो सिर्फ प्रभु ही हरा सकते हैं और कोई हरा नहीं सकता। अब ध्यान लगाया और ध्यान लगाया तो जान गए कि कोई और नहीं है, हमारे राम जी ही है कृष्ण रूप में आए हैं। उनके चरणों में दंडवत किया, क्योंकि रामावतार में जब जामवंत जी युद्ध समाप्त हुआ तो जामवंत जी ने एक दिन भगवान से कहा, हे प्रभु, सबने तो खूब युद्ध में लड़ाई की, लेकिन मेरी लड़ाई अभी तक किसी से हुई नहीं है। मैं भी युद्ध करना चाहता हूँ, किससे युद्ध करूं? भगवान ने कहा कि देखो, अब इस समय छोड़ो, अगली बार जब हम अवतार लेंगे तो तुम मुझसे खूब युद्ध कर लेना, जितनी इच्छा हो जी भर के युद्ध करना और अपने बल पराक्रम का पूरा इस्तेमाल करना। वही आज प्रभु जामवंत जी वही है और राम जी आए और आज तो भीषण युद्ध हुआ। अंत में जब हार गए तब उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि प्रभु, ये मणि तो मैंने अपनी बेटी को दी थी, इसलिए अब प्रभु अगर मणि को लेना है तो मेरी बेटी को भी स्वीकार करो। भगवान ने उनकी बेटी के साथ उनकी बेटी को स्वीकार किया और मणि को लेकर के आए। अब जब घर में अपने महल में आए तो देखो जामवंत जी रीछ भालू थे। रीछ भालू की बेटी रीछ भालू ही होगी, कैसे होगी, कितना उसका स्वरूप होगा, कैसा? तो भगवान ने कहा कि कुछ करना चाहिए। भगवान ने क्या किया कि ले आकर के अपने एक कमरे में जो है इनको जामवंती को बंद कर दिया और जामवंती से कहा कि जब तक मैं न कहूं तब तक दरवाजे खोलना मत, चाहे जो जितना कहे इस दरवाजे को बंद ही रखे रहना। उन्होंने कहा ठीक है। अब उनको कमरे में बंद किया और स्वयं गए रुक्मिणी महारानी के पास और कहा कि देवी, आज तुम्हारे लिए मैंने एक और विवाह करके आया हूं जो तुमसे तुम्हारे ही समान सुंदर है। रुक्मिणी महारानी ने कहा कि हमारे ही समान सुंदर है, कौन है? चल के जरा देखे, हम भी तो हमसे भी सुंदर और हमारे बराबर सुंदर कौन हो सकता है? चल के देखे। रुक्मिणी महारानी आई, दरवाजा खटखटाने लगी, जरा खोलो बहू, खोलो बहू, कौन हो? जरा खोलो, हम भी तुम्हारा दर्शन करें, कौन हो? लेकिन जामवंती ने उस दरवाजे को खोला नहीं, और जब नहीं खोला
तब रुक्मिणी महारानी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि हमसे भी सुंदर है, इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही है। उन्होंने श्राप दिया कि हे देवी, तुम्हें जिस सुंदरता पर अभिमान है, मैं जाओ तुम्हें श्राप देते हो कि तुम भी मेरे जैसी हो जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जामवंती तो ऐसे देवी भालू की तरह थी, उनका स्वरूप कैसा था, लेकिन अब जो है रुक्मिणी महारानी के समान वो भी हो गई, क्योंकि उन्होंने श्राप दे दिया, उन्हीं का स्वरूप बन गया। और अब जब दरवाजा खोला, उनका दर्शन किया तो भगवान भी गदगद हो गए, क्योंकि भगवान तो चाहते ही थे कि इनका स्वरूप सुंदर हो जाए, भालू का स्वरूप ना रह जाए, अच्छा स्वरूप इनका हो जाए। एक दूसरा विवाह ये संपन्न हुआ। तीसरा विवाह, भगवान ने जो मणि थी उस मणि को ले जाकर सत्राजित महाराज को दे दिया कि महाराज ये मणि आपकी है और वहां मुझको मिली, ऐसे ऐसे मिली, मैं आपको देता हूं। सत्राजित ने कहा महाराज अब इस मणि को क्या करेंगे, आप इस मणि को रखिए महाराज, अगर हम इस मणि को ले लेते हैं तो लोग मेरे ऊपर ताना कसेंगे, कुछ अनाप शनाप बातें कहेंगे, इसलिए मैं इस मणि को नहीं दूंगा। अगर इस मणि को आप लेना चाहते हो तो सबसे पहले मेरी बेटी का विवाह जो है अपने साथ, मेरी बेटी को स्वीकार करो। सत्राजित ने कहा, भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बेटी को भी स्वीकार करता हूँ। सत्यभामा का विवाह इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ, उनको स्वीकार किए उस मणि को। अब सत्राजित ने कहा कि महाराज इस मणि को लेकर के जाइए। भगवान ने कहा कि नहीं, इस मणि को मैं नहीं ले सकता। बोले महाराज ये तो मैंने अपनी बेटी को दे दिया, तो मणि भी उसकी। उन्होंने कहा ना, अगर आप तुम चाहते हो उस मणि को देना तो ठीक है, लेकिन इस मणि को अपने पास रखो। ये जो 8 बार सोना देती है, इस सोने को हमारे यहाँ भेजते रहना, लेकिन इसको तुम अपने पास रखो। वो उनके पास दे दिए और सत्राजित महाराज के उसमें से जो मणि निकलती उसको भगवान के पास भेजते रहते। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हुआ। बोलो द्वारिकाधीश महाराज की जय हो, कंद भगवान की जय हो। चौथा विवाह, एक बार भगवान अपने पांडवों से मिलने के लिए द्वारिका से दिल्ली आए, इंद्रप्रस्थ आए। दिल्ली का ही प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ नगरी है। वहां पर आए तो एक दिन भगवान और अर्जुन घूमने के लिए निकले, और जब निकले तो यमुना तट पर उन्होंने देखा कि एक कन्या जो है वो तपस्या कर रही है। भगवान ने उस कन्या को तपस्या करते हुए देखा तो भगवान ने कहा कि अर्जुन जरा देखो ये कौन है, किसकी तपस्या कर रही है। अर्जुन जाकर के उसके पास पूछते हैं कि देवी तुम कौन हो, किसकी तपस्या कर रही हो, यहाँ क्यों हो। उस कन्या ने बताया कि हे महाराज, मैं भगवान कृष्ण को द्वारिकाधीश को पति रूप में पाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने आकर भगवान को बताया कि प्रभु आपके तो हमें लगता है कि 10 उंगली घी में है, जहाँ देखिए वहाँ आपके लिए सब लोग परेशान हैं। ये आपको पति रूप में पाना चाहती है। भगवान ने कहा कि ठीक है, जाकर के उनको भी स्वीकार करते हैं। उसके साथ विवाह संपन्न होता है। ये भगवान का चौथा विवाह संपन्न हुआ और उसका नाम था कालिंदी। कालिंदी के साथ ही चौथा विवाह संपन्न हुआ। 5वां विवाह कहते हैं कि उज्जैन देश के राजा थे बिंद और अरविंद, उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। ये बिंद और अरविंद अपनी बहन मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, लेकिन वो भगवान को चाहती थी, भगवान का करना। भगवान की माला जप रही थी तो उन्होंने एक स्वयंवर रचा और स्वयंवर में कहा कि जो जिसको ये वरण करेगी वही उसी के साथ इनका विवाह होगा। और स्वयंवर में भगवान भी पहुंचे और उसने मित्रविंदा ने भगवान के गले में जयमाला डाल दी। इस प्रकार भगवान का 5वां विवाह जो है मित्रविंदा के साथ संपन्न हुआ। बोलो द्वारिकाधीश महाराज की जय हो। 6ठा विवाह जो है कौशल नरेश नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। उनके पास 2 बैल थे और उन्होंने एक प्रतिज्ञा रखी कि जो मेरे इन बैलों को नाथ लेगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा।
7 बैल थे, जो 7 बैलों को एक बार में नाथ देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। बहुत सारे राजा आए, कोई भी उनको नाथ ना पाए, लेकिन भगवान ने 7 रूप बना करके एक भी बार में 7 बैलों को नाथ करके नाथ लिया और उसके साथ विवाह संपन्न किया। भगवान भगवान की सत्या देवी के साथ विवाह संपन्न हुआ। और अगला विवाह वसुदेव जी की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था श्रुतकीर्ति। वसुदेव जी की बहन थी श्रुतकीर्ति और ये भगवान की बुआ लगती थी। श्रुतकीर्ति कृष्ण से बड़ा स्नेह करती थी और उनसे अपना संबंध प्रगाढ़ करना चाहती थी, लेकिन इसलिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह जो है भगवान कृष्ण के साथ द्वारकाधीश के साथ कर दिया। ये भगवान का 7वां विवाह संपन्न हुआ। और 8वां विवाह एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देख करके उस मछली का लक्ष्य भेदन कर दिया। एक बार में लक्ष्य भेदन करने से मध्य देश के राजा ने अपनी कन्या लक्ष्मणा का विवाह भी इनके साथ कर दिया। इस प्रकार भगवान का 8 विवाह संपन्न हुआ। परीक्षित ने कहा महाराज की 8 तो हुआ, लेकिन मैंने एक सुना है कि 16,100 विवाह एक ही दिन में एक बार में संपन्न हुआ है। वो कैसे हुआ मुझे बताएं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक राजा थे, भौमासुर राक्षस था, और उसने संकल्प किया था कि मैं 20,000 विवाह एक दिन में एक बार में संपन्न करूंगा। तो वो क्या करता था कि जितने भी राजाओं की कन्याओं को जीतता था उसको ले आता था, अपने कारागार में बंद कर देता। 16,100 कन्याओं को बंद कर चुका था और 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करने का संकल्प ले रखा था। अभी कुछ बची थी इसलिए उनका विवाह संपन्न नहीं हुआ था। तो 16,100 कन्याएं जो है ये बड़ी दुखी थी। भगवान को पता चला, भगवान आए और उस भौमासुर का संहार करके उसकी सेना का संहार करके भगवान ने जो है 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया। और मुक्त कराने के बाद जब बाहर निकाला तो कन्याओं ने कहा कि प्रभु आपने मुझे मुक्त तो करा दिया, बहुत सुंदर किया आपने, लेकिन मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि मुझे स्वीकार कौन करेगा। मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान ने कहा हे देवी आप चिंता मत करो, जिसके लिए संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तुम लोगों को कोई स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें मैं स्वीकार करता हूँ। एक साथ 16,100 कन्याओं का विवाह भगवान ने एक ही दिन में संपन्न किया। बोलो द्वारकाधीश महाराज की जय हो, बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए और प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ। अब जोड़ लीजिए कि उनका परिवार कितना भगवान का लंबा हो गया। एक दासी एक रानी से 10 बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ। अब उनके बेटों से कितने लोगों को जन्म हुए, कितना परिवार उनका बढ़ा। इस प्रकार भगवान का परिवार जो है बहुत ही विशाल हो गया। बोलो आनंद भगवान की जय हो, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न हुए और पौत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी के 2 विवाह हुए, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अनिरुद्ध का एक विवाह हुआ रुक्मिणी के भाई रुक्मी के नातिन के साथ। रुक्मी के घर बारात लेकर के आए। जब बारात लेकर के आए तो उधर बाराती चल रही है, इधर रुक्मी ने कहा कि बलदाऊ भैया चलो हम लोग दूध कीड़ा खेल लेते हैं। दूध कीड़ा खेलने के लिए कुआं में बैठे तो वो बेईमानी करने लगा, इधर उधर की चापलूसी करने लगा। जीतने के बाद भी वो कहता, हारने के बाद भी कहता कि मैंने जीता है। इस प्रकार आकाशवाणी हुई कि नहीं ये नहीं जीते हैं, लेकिन फिर भी नहीं माना और इसमें भीषण युद्ध हुआ जिसमें वो मारा भी गया। इस प्रकार इनका विवाह जो है एक प्रिय संपन्न हुआ। बोलो आनंद कंद भगवान की।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भक्त बड़े प्रेम से कहते हैं, भक्त बड़े प्रेम भाव से कहते हैं, क्या कहते हैं कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। ये सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। ये सब भार तुम्हारे हाथों में। तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों। और हाथ तुम्हारा हाथों में। जब धूप दिखाई जीवन का अब पहुँचे आई से जीवन का। मेरा इससे बस एक यही, मेरा रिश्ते बस एक यही। एक बार तुम्हें पा जाऊं। एक बार तुम्हें पा जाऊं या भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों। सब भार तुम्हारे हाथों जीवन का ससुराल तुम्हारे हाथों। सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का ऐसी बनूं। इस काम से कर्म करूं। इस
सुंदर बात कहता है साधक। क्या कहता है? हे प्रभु, मुझ में तुझ में बस एक रही, मुझ में तुझ में बस एक रही, मैं कर हूँ हाथों में तुम्हारे